Welcome dear students. In today's video we will be seeing the second part of the second chapter Sound of Music, and the second part is the Shehnai of Bismillah Khan. So let's start. To study the chapter the Shehnai of Bismillah Khan. Without wasting our time, let's start. This is the chapter, as you can see. Let us start by reading the chapter. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence as it had shrill, unpleasant sound. तो किस टाइम की बात हो रही है? औरंगजेब के टाइम की. इन्होंने बैन कर दिया था प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पुंगी बंद कर दिया था इन्होंने. क्यों? क्योंकि उसका जो साउंड था वो बहुत ही श्रिल और अनप्लेजेंट था. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. तो इवन जनरल कोई भी अगर ज़्यादा नॉइज कर रहा है तो उसको जनरली क्या नाम दे दिया जाता था? पुंगी. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड एवर बी रिवाइव्ड. तो बहुत कम ही लोगों ने सोचा था कि कभी इसको दोबारा से जिंदा किया जाएगा, कभी दोबारा से ये आएगा स्टेज पे या फिर प्ले किया जाएगा. तो कब हुआ ये? अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. तो उनकी फैमिली क्या थी? म्यूजिशियन थी. पूरी फैमिली में सारे म्यूजिशियंस थे और ये क्या थे? बार्बर थे. ये रॉयल पैलेस में उसका थोड़ा सा इम्प्रूव करके क्वालिटी उसे बजाए थे. कौन बजाया था? बार्बर बजाए थे. कहाँ बजाए थे? रॉयल कोर्ट में. ही चूज अ पाइप विद नेचुरल हॉलो स्टेम. और थोड़ी सी पाइप को लंबी कर दिया. हॉलो स्टेम था और लॉन्गर था और ब्रॉडर था पुंगी से. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. तो जब वो होल्स क्लोज और ओपन करके प्ले कर रहे थे तो बहुत ही मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुआ था. He played the instrument before the royalty. और ये इंस्ट्रूमेंट इन्होंने प्ले किया रॉयल्टी के सामने, जो रॉयल पीपल हैं, शाह के चेम्बर में. And everyone was impressed. और सब लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे. The instrument was given the name. What was the name? पुंगी से नाम चेंज कर दिया क्योंकि वो इम्प्रूव था तो नया नाम रखा गया. और स्टोरी जैसा कि कहानियों में बताया जाता है क्योंकि इसे प्ले कहाँ किया गया था? शाह के चेम्बर में, राजा के चेम्बर में. तो इसका नाम पड़ गया शाह. और प्ले किया किसने था? नाई ने. तो इसका नाम पड़ गया शहनाई. The sound of the Shehnai began to be considered auspicious. और अब जो शहनाई का साउंड था, जिसे पुंगी का रीडेड नॉइज मेकर नाम था, पर शहनाई जो है वो auspicious, पवित्र माना जाने लगा. एंड फॉर दिस रीजन इट स्टिल प्लेड. और अभी भी इसे कहाँ प्ले किया जाता है? टेम्पल्स में. और जो हमारे नॉर्थ इंडिया में शादियाँ होती है वहाँ पे शहनाई बजती है. इन द पास्ट शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत, द ensemble, ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स एट द रॉयल कोर्ट. और पहले जो नौबत मतलब हर रॉयल कोर्ट में 9 इंस्ट्रूमेंट रखे जाते थे, उसमें से एक शहनाई भी होता था. तो ये नौबत का भी पार्ट हुआ करता था. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. और अभी तक इसको टेम्पल और वेडिंग में यूज किया जाता है. और इसका क्रेडिट क्लासिकल स्टेज पे लाने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? इसको स्टेज पे लाने का क्रेडिट दिया जाता है, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. As a 5-year-old, Bismillah played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of डुमराव in बिहार. एक गांव है डुमराव, बिहार. वहाँ पे ये आराम से गुल्ली डंडा खेल रहे थे. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg some 80 years ago. तो जैसे सोहर होता है, भजन होता है, वैसे चैता होता था. तो ये बगल में बिहारी जी के टेम्पल जाते थे, कान्हा जी की टेम्पल जाते थे. किसके लिए जाते थे? चैता गाने जाते थे. उस टाइम भोजपुरी चैता बोलते थे. और जब वो चैता खत्म होता तो इनको 1.25 किलो का लड्डू मिलता था. ये प्राइज देते थे लोकल महाराजा उस टाइम के. ये बात कब की है? कुछ 80 साल पहले की. एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रैवल्ड सो फार. और वो उस 80 साल से ये बच्चा 80 साल बाद वहाँ पहुँच गया जहाँ उसको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, भारत रत्न. Born on 21st March 1960, Bismillah belongs to a well-known family of musicians. और बर्थ कब हुआ था इनका? 21st March 1960. और इनकी जो फैमिली है वो वेल नोन म्यूजिशियंस की फैमिली है. इनके जो ग्रैंडफादर है, इनका नाम हुआ करता था रसूल बख्श खान. ये शहनाई नवाज कहलाए थे भोजपुरी किंग के कोर्ट के. तो शहनाई नवाज थे कौन? रसूल बख्श खान, जो कि इनके ग्रैंडफादर थे. इनके फादर जो थे वो पैगंबर बख्श थे. और इनके बाकी सारे पैटर्नल एंसेस्टर, पापा के साइड के जो एंसेस्टर्स थे, वो लोग भी बहुत बड़े शहनाई वादक थे. ओके.
द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक इन अर्ली लाइफ, और बहुत ही अर्ली लाइफ से ही, अर्ली एज से इन्होंने म्यूजिक शुरू कर दी थी प्ले करना। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू मैटरनल अंकल्स हाउस, मामा के घर जब ले गई तो ये मामा के साथ जो कि बनारस में हुआ करता था, बिस्मिल्लाह खान इतना ज़्यादा फैसिनेट हो गए, अट्रैक्ट हो गए, इनके अंकल जो है वो शहनाई प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसको देखकर। So when Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux, और इनके अंकल का नाम क्या था, अली बख्श। So now we have seen रसूल बख्श, पैगंबर बख्श और ये अली बख्श, इनके साथ ये जाते थे विष्णु टेम्पल, बनारस में एक विष्णु टेम्पल था, वहाँ ये जाते थे जहाँ पे ये शहनाई प्ले करते हुए देखते थे। ठीक है, अली बख्श वुड प्ले शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट एंड वॉच इट कैप्टिवेटेड, और बड़ी अट्रैक्टेड वे में ये बैठकर वो शहनाई को देखा करते थे घंटों तक, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती थी। Slowly he started getting lessons in playing the musical instrument, और धीरे धीरे ये lessons मतलब पढ़ना भी सीख गए, मतलब बजाना सीख गए। For years he would come to the temple of Balaji and Mangala Maiya and banks of the river and became the young apprentice favorite haunts he would practice in solitude। और ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया करते थे, ये पूरे दिन प्रैक्टिस किया करते थे और सालों तक ये कहाँ, बालाजी टेम्पल जाया करते थे, मंगला मैया मंदिर जाया करते थे, और जो गंगा घाट है वो इनका फेवरेट प्लेस बन गया अकेले में प्रैक्टिस के लिए। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट न्यू म्यूजिक। सो जो फ्लोइंग साउंड था वाटर का, उससे भी इन्होंने नई म्यूजिक जो है इन्वेंट की, और शहनाई की जो रेंज थी, शहनाई का जो दायरा था उसको बढ़ाया। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to Allahabad Music Conference, और अपने अंकल के साथ ये गए इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। At the end of his recital, उस्ताद फैयाज खान patted the young boy's back, और जब इन्होंने रिसाइट कर लिया अपना शहनाई, प्ले बजा दिया, तो जो उस्ताद फैयाज खान थे उन्होंने इनकी पीठ थपथपाई। वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और इनको आशीर्वाद भी दिया कि मेहनत करो और तुमको जो है बहुत आगे तक तुम जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक। तो 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ और वहाँ पे वो रेडियो पे शहनाई बजाना शुरू किए। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस डे के दिन भी इन्होंने परफॉर्म किया था। 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन बने जो शहनाई से इस फ्रीडम को ग्रीट किए थे, और राग काफ़ी बजाए थे। राग काफ़ी एक धुन होती है जो रेड फोर्ट से इन्होंने बजाया था उस ऑडियंस को, जिस ऑडियंस में जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग बैठे हुए थे, और जिन्होंने कौन सी स्पीच दी थी, हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी उसी टाइम। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, सिर्फ इंडिया में नहीं अब्रॉड भी इन्होंने दिया था परफॉर्मेंस। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, पहला अब्रॉड ट्रिप था अफगानिस्तान में, जहाँ इन्होंने किंग जहीर शाह को अपनी शहनाई सुनाई थी। एंड इनको वहाँ से क्या गिफ्ट मिला था, पर्शियन कारपेट गिफ्ट मिला था, और बहुत सारे सोवेनियर्स मतलब जो पुराने ज़माने के वो चीज़ें होती है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की, वो सब। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली द वन हु वॉज फैसिनेटेड, सिर्फ वही नहीं खुश हुए थे इनके शहनाई से, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि इन्होंने एक फिल्म का ही नाम रख दिया शहनाई के नाम पर, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, फिल्म बहुत बड़ी हिट गई। एंड बिस्मिल्लाह खान का एक कॉम्पोजिशन भी उसमें था, दिल का खिलौना है टूट गया, वो नेशन वाइड चार्ट बस्टर बन गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, ये जो फिल्मी दुनिया है, फैशन की दुनिया है, इसमें इतना बड़ा सक्सेस के बाद भी बिस्मिल्लाह खान को कोई इंटरेस्ट नहीं आया। बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर था म्यूजिक का बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, सिर्फ 2 ही इन्होंने, एक विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में ये परफॉर्म किए थे, और एक सनादी अपन्ना करके कन्नड़ वेंचर था, वहाँ इन्होंने परफॉर्म किया था। सो ये कहते हैं आई कांट कम टू द टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी ऑफ दिस ग्लैमर वर्ल्ड, तो कह रहे इतना आर्टिफिशियल है ये ग्लैमर वर्ल्ड कि हम इसको नहीं झेल सकते, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकते। फिर भी अवार्ड्स और रिकॉग्निशन इनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी से आती गई। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बने जिनको इनवाइट किया गया लिंकन सेंट्रल हॉल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में परफॉर्म करने के लिए। इन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में भी परफॉर्म किया। कैन आर्ट फेस्टिवल अभी भी चलता है, कैन फिल्म फेस्टिवल, तो वहाँ भी इन्होंने परफॉर्म किया। ओसाका ट्रेड फेयर में भी परफॉर्म किया। तो इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में इन्होंने परफॉर्म किया। सो वेल नोन ही बिकेम इंटरनेशनली, इतना ज़्यादा ये इंटरनेशनली फेमस हो गए कि तेहरान में तो एक ऑडिटोरियम इनके नाम से बन गया। क्या नाम था? तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सब इनको मिल चुके थे।
In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded highest civilian award, the Bharat Ratna. He convicted award resting on his chest and his eyes glinting to the rare happiness. He said, all I would like to say, teach your children music, and this is Hindustan's richest tradition, and even West is now coming to learn our music. तो कहते हैं कि अपने बच्चों को ट्रेडिशनल म्यूजिक सिखाइए. इवन वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हमारा म्यूजिक सीखने में दिलचस्पी रखते हैं. In spite of having traveled all the world, खान साहेब as he is fondly called, उनको प्यार से लोग क्या बुलाते हैं, खान साहेब. इन्हें अभी भी बहुत ज़्यादा ये अब्रॉड ट्रैवल कर चुके हैं, पर इनको बनारस और डुमराव सबसे फेवरेट जगह रही है इनकी. एक स्कूल था यूएस में, वहाँ के स्टूडेंट्स ने प्रॉमिस किया था इनको टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस. वहाँ पे पूरा बनारस का एनवायरनमेंट बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, और इनको कहा कि वहीं रुक जाइए. पर खान साहब ने उनसे पूछा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. तो जो इनका फेवरेट प्लेस हुआ करता था, जहाँ पे ये बैठ के म्यूजिक बजाया करते थे अपने बचपन से, तो वो उससे बच्चों से पूछते हैं क्या तुम वो रिवर गंगा को भी यहाँ ला सकते हो. नहीं तो नहीं. Later he is remembered to have said, that's why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While I am in Mumbai, I think of Banaras and the holy Ganga, and while I am in Banaras, I miss the unique matta of Dumrao. और ये कहते हैं जब मैं अब्रॉड होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को मिस करता हूँ. इवन मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस की याद आती है, और जब मैं फाइनली बनारस में होता हूँ तो डुमराव का मट्ठा याद आता है मुझे. That is what Ustad Bismillah Khan says. See how well, how properly being a Muslim, he has performed, how properly, how the variety he has shown by performing in the temples. उसके बारे में यहाँ पे ये कहते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह's life is a perfect example of rich and cultural heritage of India. कैसे इंडिया जो है वो डिफरेंट वेरियस कल्चर और ट्रेडिशन से बना है, बहुत सारे रिलीजन है, फिर भी हम सारे हैप्पीली यहाँ पे रहते हैं. तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. कहते हैं see it's written effortlessly accepts that he is a devout Muslim like him can very naturally play Shehnai every morning at काशी विश्वनाथ टेम्पल. तो कितने मतलब being a devout Muslim अपने रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करते हुए और बहुत ही नेचुरली वो जाकर डेली सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल पे शहनाई प्ले किया करते थे. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 में नहीं रह गए, मतलब पास्ट अवे एट द एज ऑफ 19 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस. बहुत लंबे समय से बीमार थे. ही वॉज गिवन स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 day ऑफ नेशनल मोर्निंग. तो राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया था इनके ना रहने पर. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप इट वॉज इंस्पिरेशनल फॉर यू. लर्न समथिंग फ्रॉम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. सच अ ग्रेट पर्सन ही वॉज. हाउ ही हैज शोन बीइंग अ religious person, being a respectful person of his own religion, he respected the other religion. So that is what our India is, different religion and culture, yes, yet we are united as one. Keep in mind that. Stay home, stay safe, have a good day.